हो गया। डॉक्टर इंद्र सिंह जी नमस्कार। वो नहीं है। हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी के सचिव डॉक्टर कर्ण सिंह जी, डॉक्टर इंद्र सिंह जी, बहुत अच्छा विषय आपने आज चर्चा के लिए चुना है। एक साथ हम कला, संस्कृति, साहित्य आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। इस बीच अनेक विश्वविद्यालयों से मिलते जुलते विषय पर चर्चा हुई है। इंद्र सिंह जी के फोन के आने के पश्चात हमने विचार किया कि इस विषय को कुछ नए सिरे से विचार के केंद्र में लाया जाए। साहित्य किस प्रकार से संस्कृति की चिंता करता है, साहित्य कलाओं की कैसे चिंता करता है, और एक साथ यानी समवेत रूप से सब कुछ को कैसे पढ़ा जाए। और जब इस पर शुरुआत करनी है तो मैंने विचार किया कि क्यों न वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, उससे अपनी बात प्रारंभ की जाए। भारत की संस्कृति आरण्यक संस्कृति है। प्रत्येक भारतीय अपने जीवन का 50 वर्ष वन में व्यतीत करता है। संन्यास आश्रम में वन, घर, शहर सुविधानुसार रहता था, लेकिन पूरा का पूरा एक आश्रम वानप्रस्थी का है। ब्रह्मचर्य आश्रम का अधिकांश समय वन में व्यतीत होता था। और भगवान श्री राम को तो वनवास भी हो गया। वनवास के दिनों में पंचवटी में कुटिया का निर्माण करना है। वह कुटिया कैसी होनी चाहिए, कुटिया कैसी बननी चाहिए। एक निवास स्थान जिसमें वे स्वयं, सीता और लक्ष्मण रह सकें, उसका निर्माण वन के अनुरूप होना चाहिए। ये विचार उनके मन में आया तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, रमते यत्र वैदेही त्वमामहं चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यताम देशः संनिकृष्ट जलाशयः वन रामण्यकम यत्र जल रामण्यकम तथा संनिकृष्टम च यस्तु समत पुष्प कुशोदकम। लक्ष्मण, उस स्थान पर आश्रम का निर्माण करो जहाँ के नजदीक जल हो। राम त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, सीता पूजा करती हैं, लक्ष्मण भी, इसलिए समिधा आसानी से प्राप्त हो जाए, हवन में सुविधा हो, पुष्प, कुश, जल, इन वस्तुओं को मिलने में जहाँ पर सुविधा हो उस स्थान का चयन किया जाए। ये सब कुछ विचार करके चित्रकूट में उस स्थान का चयन हो गया। आश्रम बनाने की व्यवस्था हुई। और आश्रम कैसा बना, किस रूप में बनाया जाए, तो वो एक पर्णशाला होनी चाहिए। और पर्णशाला के निर्माण में निचले हिस्से में मिट्टी का उपयोग और मिट्टी की दीवार खड़ी करने के पश्चात सुदृढ़ खंभे लगाए गए
और खंबे की जो लकड़ी है वह लकड़ी उस वन से प्राप्त हो, और उसके ऊपर तिरछे रूप से बांस रखे गए। बांसों को रख करके कुटिया निर्मित की गई और कुटी का स्वरूप दिखाई पड़ने लगा। फिर बांसों के ऊपर शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी गई। शमी वृक्ष की शाखाओं को फैलाने के पश्चात पूरे छाजन को मजबूत रस्सियों से बांधा गया। उसके ऊपर बरसात का पानी कमरे में न आ सके, इसलिए उसके ऊपर कांस, सरकंडा आदि के पत्ते बिछाए गए। फिर पत्तियां डाली गई, उसे फैला करके फिर बांधा गया। यानी कुल मिलाकर के जिसको छाना कहते हैं, पर्ण कुटी को छा दिया गया। नीचे के स्थल को समतल किया गया। समतल करने के पश्चात उसको गोबर आदि से लीपा गया और लीप करके उस स्थान को रमणीक और पवित्र बनाया गया। यानी वाल्मीकि केवल कुटी की बात नहीं करते कि कुटी बना करके राम रहने लगे, नहीं, वह कुटिया कैसे बनी, किन वस्तुओं का उस कुटिया में उपयोग हुआ। यानी एक आश्रम को बनाने में जिन वस्तुओं का निर्माण होता है, इसमें से अधिकांश चीज़ों का उपयोग करते हुए आज भी गांवों और जंगलों में झोपड़ी का निर्माण किया जाता है। चुनाव के लिए बहते हुए पानी का चयन, नदी हो तो उत्तम बात, आसानी से जल उपलब्ध हो सके, हवन की सामग्री उपलब्ध हो सके, पुष्प उपलब्ध हो सके, उसकी चर्चा वाल्मीकि ने की। चूंकि साहित्य और संस्कृति पर चर्चा है, तो बिना टेक्स्ट और बिना संदर्भ के जो बात होती है वह कुछ इतिहास जैसी लगेगी। वहाँ भी चर्चा होती है संदर्भों की, लेकिन बिना कविता की बात साहित्य की चलनी नहीं चाहिए। संदर्भों सहित बात, टेक्स्ट के साथ बात मेरे स्वभाव का भी हिस्सा है। वाल्मीकि ने लिखा, पर्णशाला सुविपुलाम तत्र संघात मृत्तिकाम सुस्तंभाम मस्करै दीर्घै कृतवंशाम सुशोभनम शमी शाखा विरास्तिर्य दृढ़ पाशव पाशिताम कुशकशा शरे पर्णौ सुपरिच्छादिताम तथा समकृत तलाम रम्याम चकार सुमहाबलः निवासम राघवस्सार्थे प्रेक्षणीय मनुत्तमम। यानी जो देखने में भी रमणीक और सुंदर, इस निर्माण के साथ पूरी की पूरी वन संपदा का वर्णन, रमणीयता का चित्रण, सौंदर्य का बोध एक साथ, यानी निर्माण एक कुटिया या झोंपड़ी का, कला, स्थानीयता, क्षेत्र, सब कुछ एक साथ कवि ने समाहित किया। इसका जो अध्ययन है, इसने बाद के कलाकारों को कुटिया निर्माण की और उस युग का एक महत विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, उसकी निर्मित में गुप्त राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। विश्वविद्यालय विशेष पठन पाठन तो बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए था, लेकिन उसका निर्माण परम भागवत वैष्णव गुप्त वंश के राजा कर रहे थे। उस विश्वविद्यालय को उन्नत बनाने का श्रेय गुप्त सम्राट कुमार गुप्त को है। शक्रादित्य 415 से 455 ईस्वी, इसके बाद बुधगुप्त जिसका समय 475 से 495 ईस्वी है, इसने इसको विकसित किया और इसके विकास में
अन्य राजाओं की भी महती भूमिका है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हो, अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से वह सुचारू रूप से विश्व प्रसिद्ध बना रहे, इसका एक महत् प्रयास गुप्त वंश के राजाओं ने किया। परिणाम क्या हुआ कि एक साथ बड़ी संख्या में उस विश्वविद्यालय ने दार्शनिक दिए, वैज्ञानिक दिए, वैद्य दिए, कवि दिए। उस कालखंड की चर्चा की जाए, नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा एक विषय है और नालंदा के कालखंड की चर्चा एक अलग विषय है। तो यदि हम नालंदा कालखंड की चर्चा करें तो नागार्जुन, बुद्धमित्र, दिंगनाग, अशंग, पशुबंधु तथा परमार्थ जैसे बौद्ध दार्शनिक हमको प्राप्त होते हैं। धर्म दर्शन की दृष्टि से हम चर्चा करें तो वात्स्यायन, उद्योतकर, प्रशस्तपाद, विंध्यवासी, ईश्वर कृष्ण, गौड़पादाचार्य, शबर स्वामी, व्यासाचार्य आदि विद्वान हमको दिखलाई पड़ते हैं। उस कालखंड में ही आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे लोग हुए। एक बड़ी संख्या में कवि, समालोचक भी उस कालखंड में दिखलाई पड़ते हैं। इस दृष्टि से हम शिव स्वामी, सरापाद, वीरसेन, हरिसेन, मातृगुप्त, सुबंधु, भामर और कोशकार अमर सिंह की चर्चा कर सकते हैं। ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि इनके साथ भारतीय साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, इतिहास, आयुर्वेद, कला, भाषा, काव्यशास्त्र समृद्ध होता है। इनके साहित्य को पढ़ना, एक साथ आज हम जिन विषयों की चर्चा कर रहे हैं उसका समवेत रूप से अध्ययन करना है। मैंने चर्चा की कि जो कला के प्रतिमान सृजित हुए वे गुप्त सम्राट के तमाम अनुयायियों के द्वारा, जो भागवत धर्म के अनुयायी थे, कुछ बड़े कवि उसके आसपास उत्पन्न हुए। उस दृष्टि से हम कालिदास, अश्वघोष, भास और भारवी की रचनाओं पर बात कर सकते हैं। उनकी जब हम चर्चा करते हैं तो यह चर्चा केवल साहित्य की चर्चा नहीं होती, वह चर्चा संगीत और कला की भी होती है। कालिदास को पढ़ना पूरी भारतीय मेधा को जानना है, भारतीय चिंतन परंपरा को समझना है। पढ़ते हम एक कवि को है, नाटककार को है, लेकिन उसके ब्याज से हम पूरी संस्कृति का अध्ययन करते हैं। राजा भोज जो अपने दान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन राजा भोज की रचना धर्मिता साहित्य और कला को कैसे समृद्ध करती है। इस दृष्टि से हम राजा भोज के दो ग्रंथ जिस पर बात करूंगा, सम्रांगण सूत्रधार और युक्त कल्पतरु। सम्रांगण सूत्रधार में 84 अध्याय है। सम्रांगण सूत्रधार की चर्चा कम हुई है। इसमें 6 अवान्तर अध्याय हैं। इसकी शुरुआत होती है चित्रोद्देश्य से। चित्र का उद्देश्य क्या है, और चित्र के उद्देश्य पर बात करते हुए राजा भोज रस दृष्टि के लक्षणों पर बात करते हैं। यह लक्षण जो साहित्य के लक्षण ग्रंथ हैं, इनकी तुलना में अधिक व्यापक है और पृथक भी है। इसलिए लक्षण ग्रंथों को पढ़ना और सम्रांगण सूत्रधार को पढ़ना दोनों अलग विषय है।
यह अधिक मौलिक है। इसमें स्थापत्य, मूर्त और चित्रकला का निरूपण है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इस पर एक व्याख्यान में मैंने लंबी चर्चा की है, लेकिन इसका नामोल्लेख आवश्यकता साहित्य, कला और संस्कृति के अध्ययन के क्रम में। हिंदी साहित्य में आदिकाल से ही हम पूरे के पूरे विकास को देख सकते हैं, तीनों विषयों को जोड़कर पढ़ सकते हैं। साहित्य में राग रागिनियों की चर्चा मध्यकाल में विशेष रूप से हुई। यह चर्चा निर्गुण संतों के यहाँ भी है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दोनों शाखाओं में विस्तार पूर्वक है। अष्टछाप के कवि तो इसके परम मर्मज्ञ थे, केवल सैद्धांतिक धरातल पर नहीं, व्यवहारिक धरातल पर भी। सूरदास ने 36 राग रागिनियों की चर्चा की है। एक पद में सूरदास ने लिखा, ललिता ललित बजाय रिझावत, मधुर बीन कर लीने, जात प्रभात राग पंचम सट, माल कौस रस भीने, सुर हिंडोल मेघ मालव पुनि, सारंग सुर नटजान, सुर सावंत भोपाली इमन, करत कान्हरो गान। पद लंबा है, यानी पूरे पद में 36 राग रागिनियों की चर्चा अष्टछाप के बड़े कवि ने की है। रास और ब्रज कई बार एकाकार होकर हमको दिखलाई पड़ती है। रास के बिना ब्रज की बात तो छोड़िए, हिंदी कविता पर चर्चा नहीं हो सकती। पूरा का पूरा कृष्ण भक्ति साहित्य रास से आप्लावित है। और रास में कितने प्रकार के वाद्य बजते हैं, इन वाद्य यंत्रों की चर्चा परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, अन्य संतों ने भी अलग अलग ढंग से की है। इसका मतलब कि 16वीं 17वीं शताब्दी में केवल रास केंद्रित दृश्य कला में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र विकसित हो गए थे। जैसे परमानंद दास कहेंगे, बाजत ताल मृदंग झांझ, डफ मुरली मुरज उपंग। यानी जब रास हो रहा है तो इतने वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, लेकिन सूरदास उससे अलग वाद्य यंत्रों का नाम लेते हैं। कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत से वाद्य यंत्र आप देखिए अलग है। कंस ताल कठताल बजावत, श्रृंग मधुर मुह चंग। इन वाद्य यंत्रों का नाम सूरदास ले रहे हैं। लेकिन जब कुंभन दास को चर्चा करनी होगी कि रास में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं, तो कुंभन दास कहेंगे कि बाजत ताल मृदंग, अधौटी, बीना मुरली, तान तरंग। और जब गोविंद स्वामी वाद्य यंत्रों की चर्चा करेंगे तो वे बतलाते हैं कि ताल पखावज बीन, बांसुरी बाजत परम रसाल। यानी इन वाद्य यंत्रों में मृदंग, झांझ, डफ, मुरली की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन अलग से मुरज, उपंग, कंसताल, श्रृंग, मुहचंग, अधौटी, बीन, तान तरंग, पखावज, इसकी भी चर्चा होती है। बांसुरी की चर्चा सभी संतों ने की है रास के साथ। यानी रास हो रहा है तो उसके साथ इतने तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इसकी चर्चा कवियों ने की है। यानी एक साथ रास यानी एक दृश्य नाट्य विधा, दूसरी तरफ वाद्य यंत्र, तीसरी तरफ रागों का प्रयोग, चौथी तरफ एक समृद्ध कविता। एक साथ साहित्य, संगीत, कला किस तरह से विकसित हो रही है। और इस रास पर अनेक चित्रों का निर्माण
तमाम महलों में, मंदिरों में इस रास पर चित्र बने हुए हैं। तो जिन वाद्य यंत्रों की चर्चा हुई, जिन कवियों ने लिखा, उन कवियों के भी चित्र बने हुए हैं, कवियों के शिष्यों के भी चित्र बने हुए हैं, नृत्य के भी चित्र बने हुए हैं। तो पूरी की पूरी कला एक साथ समवेत रूप से कैसे विकसित हो रही थी, या हम केवल विषय केंद्रित रखकर भी पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। हितवारे हरिवंश जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका ग्रंथ श्रीहित चतुराशी है। इसके 84 पदों में रास के 15 पद हैं। रास का एक पद है, आज बन नीको रास बनायो। इस पद को ध्यान से सुनिए। ताल मृदंग उपंग मुरज डफ मिल रस सिंधु बढ़ायो। विविध विशद विष्टभानु नंदनी अंग सुधंग दिखायो। अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रिकुटी अनंग नचायो। ततथेई तरती गौतन गति पति ब्रज रास रिझायो। इसमें कई वाद्य यंत्रों का प्रयोग राधा वल्लभ जी ने किया है। हित हरिवंश जी ने किया है। इसके अलावा कृष्ण और राधिका हैं। रास किस तरह से खेला जा रहा है उसका निरूपण है। अंग प्रत्यंगों का वर्णन है और तथ्य के साथ जो गति है उस गति का भी निरूपण है। यानी पूरा का पूरा एक दृश्य बिंब आंखों के सामने उपस्थित होता है रास के साथ। यानी पूरी की पूरी लीला किस तरह से वर्णित की जाती है, उस वर्णन का क्या दृश्य बनता है और उस वर्णन के साथ कैसे पूरा का पूरा साहित्य का रस खड़ा होता है, वह हम कृष्ण भक्त कवियों में देख सकते हैं। बरसत कुसुम मुदित नवनायक इंद्र निशान बजायो। रास व्यक्ति का समष्टि में परिवर्तन और समष्टि का परम सत्ता के साथ एकारूप हो जाना। क्रमशः अलग अलग जो नृत्य है व्यक्ति का, वह व्यक्ति का नृत्य न रह करके कृष्णमय हो जाने का वर्णन है। राधा और कृष्ण के साथ एकाकार हो जाना, इसलिए पुष्प वर्षा हो रही है। इंद्र स्वयं वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। हित हरिवंश रसिक राधापति जस बितान जग छायो। और उसका जो यश है, उसका एक वितान सारे संसार में छा जाता है। उसका प्रभाव क्या है? रस निरूपण के समय हम रस कैसे संप्रेषित होता है उसकी चर्चा करते हैं। जो कलाकार है उसके द्वारा जो दिखाई गई कला है, उसकी एक रूपता कैसे प्रदर्शित होती है, हमारा और तुम्हारा का भेद कैसे समाप्त हो जाता है, उसका निरूपण रस के आचार्यों ने किया। वो साधारणीकृत होता है, लेकिन रास का जो प्रभाव है उसको दिखाते हुए व्यास जी ने कहा, व्यास जी एक कवि हुए, उलट वह्यो जमुना कौनी बालक बच्छ न पीवत खीर। राधा खन ठगे सबे। उलट बह्यो जमुना का, जमुना का पानी उल्टा बहने लगा। बछड़े ने दूध पीना बंद कर दिया। कितना व्यापक और सघन प्रभाव है रास का। गिरवर तरुवर पुलकित गात, गोधन धनते दूध चुचात। गायों के थन से दूध स्रवित हो रहा है। गिरवर वृक्ष
सब पुलकित हो गए। केवल मनुष्य पुलकित नहीं है, जड़ चेतन सब कुछ रोमांचित हो रहा है। सुन खग मृग मुनि व्रत धरे, फूली मही फुल्यो गति पौन, सोवत ग्वाल तजत नहीं भौन, रास रसित गुण गाई। ये रास के व्यापक प्रभाव का निरूपण है। इनके वर्णन में संगीत के आचार्यों ने बहुत श्रम किया। भारतीय संगीत और कला ये पाश्चात्य की तरह नहीं है। ये धूमधाम और हल्ला गुल्ला तक सीमित नहीं है। रागों के साथ परिवार बोध को जन्म दिया गया, उसकी सृष्टि की, उसको जीवंत बनाया गया, उसमें आत्मा का संचार किया गया। जैसे 6 प्रमुख रागों की चर्चा होती है। ये 6 प्रमुख राग हैं भैरव, हिंडोल, मेघ, श्री, दीपक और मालकौश। 3 रागों के लिए ऋतुएं तय की गई कि इनकी ऋतु है। जैसे भैरव है तो शरद ऋतु का राग है, तो शरद ऋतु के महीने हैं आश्विन और कार्तिक। गायन का समय भी तय किया गया। जैसे भैरव राग है तो ब्रह्म मुहूर्त का राग है, तो 4 से 8 बजे तक का, यानी 4-4 घंटे तय किए गए इन 6 रागों के। ऐसे प्रश्न करते हैं लोग कि किसी भी राग को क्या किसी भी समय नहीं गाया जा सकता? कोई मना नहीं करता है। होली को आप बरसात में गा सकते हैं, लेकिन वसंत में होली की जो संप्रेषणीयता है वो बरसात में नहीं है। कजरी की संप्रेषणीयता जिस तरह से बरसात में है वो शरद ऋतु में नहीं है। उस तरह से हिंडोल की ऋतु है वसंत, उसके महीने तय किए गए। मेघ है वर्षा, श्री हेमंत है, दीपक ग्रीष्म है, मालकौश शिशिर है। इनके समय की चर्चा मैंने की कि भैरव है तो 4 से 8 बजे तक, हिंडोल है तो 8 से 12, मेघ है तो 12 से 4, श्री 4 से 8, दीपक 8 से 12 बजे, फिर मालकौश है तो 12 से 4 बजे। तदनुरूप मास और ऋतुएं तय हुई। प्रहर के अनुसार भी इन रागों का विभाजन हुआ। 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे, यानी 3-3 घंटे का एक प्रहर। तो प्रत्येक प्रहर के बीच रागों को रखा गया। जैसे 9 से 12 बजे रात्रि के बीच के कुछ प्रमुख राग हैं विहाग, मल्हार, दरबारी, कान्हड़ा, भूप, सोरठी, मेघ, केदार, कामोद, ऐसे बहुत से राग जो रात्रि 9 से 12 बजे के बीच गाए जाने वाले राग हैं। जयशंकर प्रसाद की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है बीती विभागरी जागरी, तू आप तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। इसमें विहाग शब्द आया। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग। विहाग शयन का राग है, यानी इसका समय 9 से 12 बजे तक का है। और विभावरी तारों भरी रात है। ये कविता कई धरातल पर चलती है। एक नायिका दूसरी नायिका को जगा रही है, कवि देशवासियों को जगा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम का समय चल रहा है। अब यदि कोई ऐसा कवि होता जिसको राग रागिनियों का बोध नहीं होता, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जैसा कवि नहीं होता, तो विहाग की जगह पर भैरव कह देता। और यदि यहाँ पर आंखों में भरे विहागरी की जगह पर भैरवी कह दिया जाता तो अर्थ का कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। भारत में रागों का समय, ऋतुओं का समय निर्धारित किया गया और तदनुरूप गीतों की सृष्टि की गई और इन रागों पर चित्र बनाए गए।
बहुत से चित्र भैरवी के मिलेंगे, हिंडोल और मेघ के मिलेंगे, दीपक मालकौश के मिलते हैं, मेघ के मिलते हैं, मल्हार और विहाग के मिलेंगे, कानड़ा के मिलेंगे, तोड़ी के मिलते हैं, भूप के मिलते हैं, और कई जो स्त्रीलिंग में है नायिकाओं के रूप में चित्र मिलेंगे। पूरे प्रकृति के बीच इनके चित्र मिलते हैं। रागों के साथ कविताएं लिखी गई, कविताओं के साथ चित्र की सृष्टि हुई, गीत की सृष्टि हुई, यानी पूरे के पूरे एक वातावरण की सृष्टि में जो रचना होती है, रचना सुनाई जाती है, और रचनाओं की समझ के साथ श्रोता होता है, जिसको सहृदय कहा गया, जिसको हम भावक कहते हैं, तब जाकर के रस की सृष्टि है, रस की चेतना है। इन रागों का वर्णन भी संस्कृत के आचार्यों ने किया कि वह राग दिखता कैसा है, और जैसा वर्णन संस्कृत के आचार्यों ने किया तदनुरूप चित्रों की सृष्टि चित्रकारों ने की। हिंदी के कवियों ने भी इन रागों का वर्णन किया। भैरवी प्रभात का राग है और भैरव के साथ शिव जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि शिव के साथ जोड़ करके उस राग का वर्णन होगा। तो भैरव राग कैसा है, तो कैसा एक जीवंत स्वरूप भैरव का कवियों ने खड़ा किया। ये केवल गाने बजाने की वस्तु नहीं है, इसके साथ देवत्व का बोध। इसलिए संगीतकार प्रणाम के साथ, आराधना के साथ संगीत की शुरुआत करता है। वो जीवन की सफलता तो है ही, उसकी तपश्चर्या का पुण्य फल है। भैरव का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गंगाधर शशिकला तिलकस्त्र नेत्र सर्पो विभूषित तनुर्गज कृतिवाशा आश्वस्त्रशूल करेश मुमंडधारी शुभ्रांबरो जयति भैरव आदि राग। भैरव राग कैसा है, तो गंगाधर शशिकला तिलकस्त्र नेत्र, इस रूप में भैरव राग है। और उसके आधार पर कवियों ने भैरव राग को चित्रित किया। ये केवल मैंने उदाहरण दिया। इस तरह के वर्णन प्रत्येक राग के साथ दिखलाई पड़ते हैं। कितना श्रम संगीत शास्त्र के विद्वानों ने किया होगा। साहित्य और संगीत की चर्चा के क्रम में संस्कृति को जोड़ा गया है। भारतीय संस्कृति 30 त्योहारों से निर्मित होती है। प्रत्येक महीने कोई न कोई त्योहार है, व्रत है। कुछ बहुत ही व्यक्तिगत रूप से मनाए जाने वाले व्रत और उपवास है। कुछ बहुत से उत्सव धार्मिकता के साथ रचित त्योहार है। दीपावली है, दशहरा, विजयादशमी, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, राम जन्म उत्सव, राम जन्म उत्सव, कृष्ण जन्म उत्सव, बुद्ध पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि। ये तो बहुत ही ख्याति प्राप्त और चर्चित त्योहार है। इन त्योहारों के साथ कविताएं जुड़ी, चित्र जुड़े, कलाएं जुड़ी, वाद्य यंत्र जुड़े। होली, होली के बाद चैती आती है। चैती के गीत राम के जन्म से जोड़कर गाए गए। चैती जब गाई जाएगी तो उसमें हो रामा का ध्रुपद आता है। चैती गाई जाएगी तो वसंत है, वसंत का लास है, उसमें वसंत का उल्लास है। वसंत है तो महुए की टपकन है, आम्र की मंजरी है, वनों में फूल है। लेकिन कुछ और अन्य त्योहार भी जिसके साथ कविता, संगीत और चित्र जुड़ते हैं, जैसे धनतेरस। अब धनतेरस दीपावली के पहले
आने वाला त्यौहार है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस आएगा, 1 दिन पहले रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का त्यौहार आएगा। अब दीपावली एक चर्चित और बड़ा त्यौहार है। दीप मालिका सजाई जाएगी, उसके साथ मिष्ठान का वर्णन होगा। बाद में पटाखे जुड़ गए जिसकी जरूरत नहीं थी। घंटा, घड़ियाल आदि वाद्य यंत्रों का घोष होगा। राम अयोध्या आ गए हैं। लेकिन उसके 2 दिन पहले धनतेरस है, और धनतेरस की परंपरा में कुछ न कुछ क्रय करना है, कुछ खरीदना है। उसके साथ धन्वंतरी भी जुड़ते हैं। एक प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी जुड़ते हैं। यानी कई त्योहारों का संयोग एक जैसा, और इस त्योहारों के संयोग को देखकर जो सांस्कृतिक रचना धर्मी है वो कैसे चुप रह सकता है। चुप रह गया तो चुक जाना है, समझ का न होना है। जैसे आज इन त्योहारों पर कविताएं कम लिखी जाती हैं, कुछ बाल गीत लिखे जाते हैं दीपावली पर, लेकिन प्राचीन कवियों ने धनतेरस पर कविता लिखी। सब खरीदने के लिए कुछ न कुछ जा रहे हैं। राधिका क्या खरीदे? राधिका सोचती है कि हमने तो कृष्ण को ही खरीद लिया, अब जिसके पास कृष्ण है उसको धनतेरस के दिन और क्या चाहिए। धनतेरस दिन अति सुखदाई, राधा मन अति मोद बढ़ियो है, मनमोहन धन पाई। और मनमोहन के रूप में धन को प्राप्त कर गई है, इसके उसका मोद जो है, उसके मन का आमोद बढ़ता चला जा रहा है। राखत प्रीत सहित हृदय में, गुरजन लाज बहाई, द्वार केश प्रभु रसिक लाड़िलो, निरख निरख मन भाई। वो कृष्ण को निरख निरख करके आनंदित हो रही है। धनतेरस पर, धनतेरस के बहाने से एक इतनी अच्छी रचना की जा सकती है। यह कविता और संस्कृति को जोड़ने वाली कृति है। संस्कृति तीज और त्योहारों से बनती है। तीज और त्योहार के साथ कैसे कविता को जोड़कर पढ़ा जाए, यह चेतना भी हिंदी के कवियों ने दी। रूप 14 पर बहुत सी कविताएं लिखी गई। आम पाठक को लगता है कि इस पर भी कविता लिखी गई होगी क्या। रूप 14 के त्यौहार से आज की पीढ़ी परिचित भी नहीं है। रूप 14 के दिन अनेक प्रकार के श्रृंगार सामग्री का उपयोग करके सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। उबटन रूप सौंदर्य के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक प्रकार से महिलाएं रूप 14 के दिन सजती है। उस दिन नरकासुर का वध भी कृष्ण ने किया था, इसलिए वो नरक चतुर्दशी हुई है। छोटी दीपावली के रूप में भी उसको मनाते हैं। हिंदी के मध्यकालीन कवियों ने इन सब विषयों पर लिखा, यानी अपने साहित्य को संस्कृति से जोड़ करके समृद्ध बनाया। लेकिन यशोदा मैया अपने कृष्ण को सजा रही है, और कृष्ण को सजा तो रही ही है, कृष्ण को वन में गाय चराने के लिए भेज देती है। नहावत सुत को नंदरानी, मानत पर्व रूप 14 की तिलक उपटन्यो करी हर्षा। कृष्ण को तिलक और उपटन लगा करके हर्षित हो रही है। बस्तर लाल जरी आभूषण, पहरावत रुचि सौ मनमा। अपनी रुचि पर अनेक प्रकार से मनमानी ढंग से अनेक प्रकार से आभूषणों को पहना रही, जरी पहना रही है, वस्त्र को पहना रही है, मेवा ले, मेवा खाने को देती है। चले गाय श्रृंगारन, ब्रजजन देख देख विहसानी। यशोदा मैया ने कृष्ण को संवारा, अब कृष्ण चले हैं अपने गाय को संवारने। कृष्ण गाय को सजा रहा है, यशोदा कृष्ण को सजा रही है, कृष्ण गाय को सजा रहे हैं। अद्भुत। जीव जंतु प्रकृति किस तरह से एकाकार एक भाव के साथ होकर के जीते हैं, ये भारतीय संस्कृति है। सब में सौंदर्य का
सबको सजाने का बोध, सबको जागृत करने का बोध, सर्वत्र सुंदरता की अनुभूति का बोध, इस बोध के साथ एक कविता कवि ने जागृत की और सजाई और उसको वर्णित किया। अनेक कवियों ने महापुरुषों में उस सौंदर्य को देखा। महापुरुषों ने भी एक सौंदर्य खड़ा किया कविता के साथ। उन्होंने जिन व्यक्तित्वों को खड़ा किया, ये व्यक्तित्व सौंदर्यमयी होकर के उभरे। हिंदी के अनेक कवियों ने स्वतंत्रता युगीन और उसके पूर्व के अनेक महापुरुषों पर कविताएं लिखी। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर पर तो कविताएं लिखी गई, अशोक पर लिखी गई, तमाम इतिहास पुरुषों पर लिखी गई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर लिखी गई। इस संदर्भ में मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता जो परमहंस रामकृष्ण देव के प्रति लिखी गई, उसको उद्धृत करना चाहूँगा। रामकृष्ण परमहंस पर कम कविताएं लिखी गई। निराला ने नए ढंग से रामकृष्ण परमहंस को याद किया। इस कविता के साथ संस्कृति, कला, प्रकृति और इस कविता के पीछे खड़े स्वामी विवेकानंद को देखिए। ये कविता नए पत्ते में है। निराला ने कहा, अभिनंदन के नूतन वंदन वार बने तो। कितनी सुंदर पंक्ति है। रामकृष्ण परमहंस को कह रहे हैं, अभिनंदन के नूतन वंदन वार बने तो। वंदनवार एक कला है। तरुणों के उच्छ्वास करों से उत्थित होकर जैसे बादल में विद्युत व्यंजना घने तुम, खोई सृष्टि शकल नौजल धारा में रोकर, खोई सृष्टि सकल नौजल धारा में रोकर, फिर नूतन प्रभात में नूतन कर से आए, ज्योतिर्मय फिर हंसकर दिगमंडल पर छाए, पराधीन भारत की प्रज्ञा क्षीण हुई। पराधीन भारत की प्रज्ञा जब क्षीण हो गई, तब तुम आए। और कैसे आए? अभिनंदन के नूतन वंदन वार बने, तरुणों के उच्छ्वास करो उत्थित होकर। पूरी कविता में पूरा का पूरा एक बिंब जो खड़ा होता है, एक चित्रात्मकता, लय, पूरा का पूरा एक माधुर्य, भारतीयता बोध, यानी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, प्रकृति, पूरी नूतनता में, नूतन प्रभात में खड़े, पूरे ओज तेज और पूरे सांस्कृतिक बोध के साथ दो दो दृश्य आंखों के सामने जागृत होते हैं। तुलसीदास जब राम राज्य का वर्णन करते हैं तो राम राज्य केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, वह अनेक रूपों से समृद्ध है। जब प्रकृति का नाश हो जाएगा तो मयूर नृत्य कहाँ करेगा, कोयल कैसे कूजेगी, नदियों का प्रवाह कैसे होगा, नदियों का प्रवाह रुक जाए, वृक्ष कट जाए तो पक्षी दिखाई कैसे पड़ेंगे। इसलिए तुलसीदास की जो चिंता है वो समस्त सृष्टि के रक्षा की है। इसलिए रामराज्य के बारे में जब वो बतलाते हैं तो उसमें बड़ी समावेशिता है। वो सबकी बात बार बार कहते हैं, उसमें सब है, सब सुखी है, कोई गरीब नहीं है, और कोई से परे कोई शब्द नहीं होता, सब से परे कोई शब्द नहीं होता।
कहते कूजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करहि अनंता। अभयता आज दुर्लभ होती जा रही चीज है। जंगल में शेर ही अभय नहीं है, जंगल का राजा अभय नहीं विचरण कर सकता। तुलसीदास कह रहे हैं कि कूजई खग मृग नाना वृंदा, ये सब अपने स्वर में गा रहे हैं और अभय बनकर के आनंद का लाभ कर ले रहे हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गूंजत अलिलय चलि मकरंदा। हवा कैसी हो? हवा शीतल होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए। वह हवा राम के राज्य में बहती है। भौरे मकरंद लेकर के उड़ रहे हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मधुमक्खियों को मारना नहीं पड़ रहा है। मधु चवही मांगे, जब इच्छा होती है तो मधु का श्रवण हो जाता है, जितना चाहिए उतना प्राप्त हो जाता है। लता बिटप पुष्पों से भरे हुए हैं, शस्य श्यामला भूमि है, मन भावतो धेनु पर स्रवही। जब इच्छा होती है तो गाय दूध देती है, गाय दूध से भरी हुई है। यह सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य का वर्णन है, परंपरा का बोध है, संस्कृति का निरूपण है, कलाओं का चित्रण है, प्रकृति के साथ तादात्म्य का बोध है, भारत की समृद्धि की चेतना है। शस्य संपन्न सदा रह धरनी, यह धरती हमेशा शस्यों से संपन्न है, फसलों से युक्त है, शस्य संपन्न है। शस्य श्यामला धरती, संपन्न धरती। त्रेता मई स्रवही सतयुग के, त्रेता में जैसे सतयुग प्रकट हो गया, तुलसीदास उस सतयुग को कलयुग में देख रहे थे। तमाम विपत्तियों और आपत्तियों के बीच रामराज के सुख का स्मरण कर रहे थे। वह सुख जिसकी चर्चा मैंने बनवासी राम से की, वह बनवासी राम जो आदि काव्य वाल्मीकि में झोंपड़ी निर्माण की बात करते हैं और लक्ष्मण को बतलाते हैं कि लक्ष्मण कुटिया का निर्माण कैसे होना चाहिए, किस कुटी में हम लोग निवास करें, उस कुटी के पास कौन सी वस्तुएं आसानी से सुलभ हो। जब वे राम गद्दी पर बैठते हैं तो पूरे समाज के लिए उसकी सुलभता कैसे हो, उसकी उपलब्धता कैसे हो, उसकी व्यवस्था करते हैं। यानी वन से राज्य तक की पूरी यात्रा, पूरी राम की यात्रा, उसके साथ भारतीय मानस की यात्रा, वो कविता की यात्रा है, कला की यात्रा है, साहित्य की यात्रा है, संस्कृति की यात्रा है और भारतीय चेतना की यात्रा है। हिमाचल प्रदेश की अकादमी ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का अवसर दिया। इसके लिए मैं पुनः कर्ण सिंह जी और इंद्र सिंह जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।